उसकी वैल्यू है और उसका टाइप है और उसका वैल्यू, मतलब ये चीजें जा रही हैं, ठीक। लेकिन अगर मैं ऑब्जेक्ट दे रहा हूँ ना, देखिए यहाँ पे, तो इस ए बी सी डी से शुरू हो रहा था, तो डी पे क्या कर रहा है ना, एक ये पॉइंटर बना रहा है, रेफरेंस 0 × 3 EA, ठीक। देखिए यहाँ पे ये जो x = 7 है, तो हीप मेमोरी के अंदर उसको पॉइंट कर रहा है कि ये जो है, अरे थोड़ा सा कुछ इनका एनिमेशन गड़बड़ हो गया है ये। ऐसे अब मैं बताने के लिए सही है। देखिए जैसे मैं B = A कर रहा हूँ, तो कभी भी स्टैक पे ना पॉइंटर सेव रहता है और उस वैल्यू को हीप मेमोरी पे पॉइंट करता है। तो कभी भी आप A = B करते हो ना, तो उस पॉइंटर की वैल्यू ही कॉपी हो जाती है, क्योंकि ये पॉइंटर हमेशा इसी पॉइंट कर रहा था। तो वो रेफरेंस तो वही हमेशा, जैसे अगर मैं ये 63 कॉपी करूंगा ना, तो जो भी नया स्टैक मेरा बनेगा यहाँ पे, जो भी ये नया नंबर बन रहा है, ठीक। तो यहाँ पे ये हमेशा नहीं, वो वैल्यू ही रहेगी। अब इससे मुझे नहीं मतलब था कि यहाँ पे क्या था, मेरे न्यू वेरिएबल की वैल्यू तो ये कॉपी होकर यहाँ पे चली जाएगी, ठीक। और जब इसकी रेफरेंस कॉपी होगी तो मेमोरी एड्रेस तो वही रह गया। क्योंकि दोनों मेमोरी एड्रेस एक ही ऑब्जेक्ट पे ही पॉइंट कर रहे होंगे ना, तो अगर मैं एक में चेंज करूंगा तो हीप मेमोरी में जो ऑब्जेक्ट है वही चेंज होने वाला है। तो कहीं किसी भी वेरिएबल से मैं चेंज करूँ तो ये चेंज होता है। द स्टैंडर्ड वर्जन इट इज़ अ कंप्लीट बाइनरी ट्री होता है ना ब्रो, फील्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। हाँ वो मैं, क्योंकि मैं अभी जेमिनी से बनवाया और क्या बोलते हैं, अच्छा बना नहीं पाया, पिछली बार बहुत सुंदर बनाया था। वही मैं खोज रहा था, मुझे मिला ही नहीं, क्या करूँ बताइए। तो इतनी सारे जेमिनी से पूछ ही रहता हूँ दिन भर में कि कुछ खोजो तो मिलता ही नहीं वो खुद ही हो जाता है यार। है। नहीं वो क्यों डिस्टर्ब होगा। वो तो हाँ। जेमिनाई टू रिलेटेड, क्योंकि गूगल ने ही अभी हाल में यार हाँ जेमिनाई 2.0 लॉन्च किया है ना, इसमें डेवलपर के लिए नए फीचर्स हैं। हाँ, वो तो करते होंगे। मैं भी मतलब कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ना रहता है तो एक बार पहले लेक्चर देखता हूँ, फिर जेमिनाई से ही पढ़ता हूँ। इंग्लिश में बेस्ट है यार। हाँ इंग्लिश है, हिंदी में तो जिसमें मेरा मन करता है, पर इंग्लिश ही ज्यादातर। जैसे मैं आपको दिखाता भी हूँ, मेरे पास इंग्लिश ट्यूटर नाम का एजेंट है ना। हम्म, तो ये, अब जैसे मैं क्या किया था, मैं आपको अपने वो दिखाता हूँ। जैसे इसको, इस पे मैंने बोला ना कि तुम मुझे एक ऐसे दो, ठीक है ना। तो इस पर मैं कुछ लिखूंगा। तो इसने सोचा और मुझे एक ऐसे का टॉपिक दिया, द इम्पैक्ट ऑफ रिमोट वर्क, ठीक। तो इसने क्या किया कि मुझे बोला कि सजेशंस फिर क्या क्या हो सकते थे, इसने मुझे पॉइंट बता दिए कि इस पे लिख सकते हो, ठीक है ना। तो देन मैंने इसको पूरा, मतलब जो भी था मैंने अपने मन से जितना मैं लिख सकता था मैंने लिख के दे दिया। फिर बोला कि तुम मेरा रेट करो, तो इसने बोला ठीक है, पहले बार में ठीक ठाक लिखे हो, तुम्हारा बी है, ग्रेड है, ठीक। स्टार्ट अच्छी थी, इस मैंने खराब कहाँ किया, उसने बताया कि तुम इसको और अच्छे से लिख सकते थे, ऐसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यहाँ पे क्या क्या सही कर सकते थे, उसका सॉल्यूशन क्या था। फिर पूरा लिख के भी देगा कि ऐसे लिखते तो और अच्छा लगता है, की चैलेंज क्या था। तो अब ऐसे कर करके ना मैं ऐसे डेली एक सेंटेंस, दो सेंटेंस, एक सेंटेंस भी लिखेंगे डेली, तो इंग्लिश अपने आप ही अच्छा होता जाएगा। फिर देखोगे कहाँ गड़बड़ है, फिर से लिखो। तो वैसे अब एआई का यूज करके पढ़ाई बहुत आसान हो सकती है अगर सही से यूज करें तो। बस आप भी जेमिनी को बोलेगा कि मुझे एक ऐसे दो और रेट करो, तो करके दे देगा, ठीक है। तो के पास आई 1 साल का सब्सक्रिप्शन फ्री में, तो हाँ यार, वो भी हमारा करके भी तो देगा। कर दिए वो। हाँ हाँ, ठीक है ना। ओके, फिर ठीक ठीक है, है, गुड भेजा रहा नाइट हूँ गुड सोने। नाइट। बाय।